आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चित्रकूट धाम में कौन सी जगह हैं जहां हम घूमने जा सकते हैं। इससे पहले चित्रकूट धाम का एक हम ब्लॉग या वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने बात करी थी कि हम जब चित्रकूट धाम जाएंगे तो वहाँ पे जो कामतानाथ बाबा हैं उनके दर्शन कैसे करने जा सकते हैं, और जो वो परिक्रमा है, जो कामतगिरी की परिक्रमा पूरे पर्वत की लगाई जाती है, उस परिक्रमा के बारे में हमने बात करी है। उस बीच में जो भी मंदिर वगैरह मिलते हैं उनके बारे में। अब ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि चित्रकूट धाम में परिक्रमा और कामतानाथ बाबा के अलावा आप और कौन कौन सी जगह पे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वहाँ पे जैसे जो सीता रसोई है या और भी जगह इस तरीके की हैं, हनुमान धारा है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वहाँ हम कैसे जा सकते हैं, कितने कन्वेंस का जो भी क्या रुपए लगता है, अगर आप शेयरिंग जाते हैं, अपने आप जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जितनी हमें जानकारी उतना आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस जानकारी को देखते हैं। अब हम सबसे पहले जिस जगह के दर्शन करेंगे वो है प्राचीन सीता मैया के चरण चिन्हों का। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सबसे पहले जैसे एंटर करेंगे तो आपको एक मंदिर देखने के लिए मिलेगा, जिस मंदिर में आप जो राम दरबार है उनका दर्शन कर सकते हैं। उसी के बाद एक और मंदिर उसी के बगल में है जहाँ पे आपको राम दरबार सपरिवार उनके दर्शन करने के लिए मिलेंगे। माता सीता, प्रभु श्री राम और हमारे जो लक्ष्मण जी हैं उनके, हनुमान जी, सबके दर्शन करने के लिए आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ सीढ़ियाँ उतर के नीचे को जाना होगा। इन सीढ़ियों के अगल बगल भी मंदिर हैं और कुछ लोगों के रहने का निवास है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे अखंड रामायण जी का पाठ चल रहा है, वो भी सुन सकते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो मंदाकिनी नदी है उनके दर्शन हो जाएंगे। आप इनके कलकल बहते जल को यहाँ देख सकते हैं और सीता माता के चरण चिन्हों को यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो हनुमान जी हैं उनके विग्रह का भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि चरण चिन्हों के जस्ट बगल में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम जान लेते हैं कि जो ये हम जिस जगह पे जा रहे हैं दर्शन करने, यहाँ कैसे जाएं। वैसे तो आपका अगर अपना वाहन है तो आप हर जगह जा सकते हैं। अगर आप अलग अलग से जाएं तो गाड़ियाँ चलती हैं पर उनमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। आप चाहे तो राम घाट से ही, या फिर आप अगर जहाँ से आपने परिक्रमा दी है चित्रकूट की, वहाँ चित्रकूट की परिक्रमा देने के बाद वहीं से आपको ऑटो, शेयरिंग ऑटो भी मिल जाते हैं, जो कि शायद 80 से 100 रुपये पर पर्सन लेते हैं और वो आपको शेयरिंग में कर सकते हैं। अगर आप बहुत लोग हैं तो आप पूरा ऑटो बुक करके जा सकते हैं। ऑटो या बड़ा सा टेम्पो जिसको बोलते हैं वो बुक करके आप जा सकते हैं ये सारी जगह के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे उस ऑटो में उनसे आप बात कर लीजिएगा वो कहाँ कहाँ ले जाएंगे, तो इस तरीके से आप दर्शन करने जा सकते हैं। वो आपको अच्छा खासा समय देते हैं सब जगह दर्शन करने के लिए। अब हम वापस से आते हैं इसी जगह पे जहाँ चरण चिन्ह है माता के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी कैसे बह रही हैं अच्छे से, तो आप इनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ी देर ठहर सकते हैं अच्छे से। और इसी के बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हनुमान जी हैं उनका विग्रह है जो कि चोला चढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे उनके दर्शन कीजिए। उनके दर्शन करने के बाद में आप आगे जो चरण चिन्ह हैं उनको बिल्कुल यहाँ पे करीब से आप दर्शन कर सकते हैं। सभी लोग यहाँ दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं। तो आप माता, क्योंकि चित्रकूट धाम में हमारे प्रभु श्री राम, माता सीता और जो उनके साथ में जो लक्ष्मण जी हैं वो यहाँ पे रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे आपको जगह जगह उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को दर्शन करने के लिए मिलेगा। दूसरी जगह जो हम गए हैं जिसे आप अभी देख रहे हैं ये है सीता अनसुईया। जो माता अनसुईया है वो प्रजापति करदम और देवहूति माता की पुत्री, 9 पुत्रियों में से एक है। इनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ था। ये वह बहुत ही ज़्यादा पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली थी। उनके पतिव्रत धर्म का हर जगह सभी उसके बारे में जानते थे। वह बहुत ही ज़्यादा इसी वजह से बहुत शक्तिशाली थी। इसी वजह से जब यह बात नारद जी ने तीनों देवियों को बताई तो उनको इस बात से ईर्ष्या हुई और उन्होंने त्रिदेवों से कहा कि वह उनकी जाके परीक्षा लें। जब जो त्रिदेव हैं वो भिक्षुक के भांति आश्रम में पधारे और पधार कर उन्होंने माता से जब भिक्षा की मांग की तो अनसुईया माता ने उनको अपने आश्रम में जब भोजन परोसा तो वह कहने लगे कि हम यह भोजन तभी करेंगे जब आप नग्न अवस्था में होकर हमें यह भोजन परोसेंगी। तब अनसुईया माता ने अपने पति के, अपने जो अत्रि ऋषि हैं उनके चरणों का जल लेके और अपने पतिव्रत धर्म को इतना ज़्यादा सशक्त करके उनके ऊपर जब जल छिड़का तो वह तीनों त्रिदेव छोटे छोटे बालकों के रूप में हो गए और माता ने फिर अपना उनको दुग्ध पान कराया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी परीक्षा को पूर्ण किया। इसके बाद ही
वह बहुत ही ज़्यादा उनका बहुत ही पूजनीय हो गया। वह वैसे भी थी पूजनीय, पर इस कथा को बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ही ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। और जब भगवान श्री राम यहाँ पे वनवास के लिए आए थे तो माता अनुसुईया ने अपने आश्रम में उनका स्वागत किया और माता सीता को पतिव्रत धर्म के बारे में समझाया, बताया। तो इसी वजह से ये कथा बहुत प्रचलित है और माता अनुसुईया का यहाँ पे जो आश्रम बना है उसका आप दर्शन कर सकते हैं। अनुसुईया आश्रम के पास भी मंदाकिनी नदी है जो कि उनका आप बहाव दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा। अगर किसी को प्रकृति पसंद है तो यहाँ पे आप बिल्कुल जाएं और कुछ समय यहाँ पर बैठकर ज़रूर बैठें, देखें। कुछ लोग यहाँ स्नान कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने के हिसाब से आए थे। तो आप जब भी अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे दर्शन करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद हम गए स्फटिक शिला। स्फटिक शिला वही शिला है, अगर आपने रामायण पढ़ी हो या फिर आपने कभी सुना हो, तो जहाँ पे जो इंद्र के पुत्र थे वे कौवे के रूप में भगवान श्री राम की परीक्षा लेने आए थे। ये देखने आए थे कि वे सच में भगवान है, क्योंकि वह अपनी पत्नी सीता माता को बैठकर वो लोग अपना जो पर्सनल टाइम होता है वो स्पेंड कर रहे थे, माता की चोटी गुथ रहे थे। तो उन्हें लगा ऐसा क्यों करेंगे भगवान, इसलिए जब वे परीक्षा के तौर पे यहाँ पे आए और उन्होंने माता के पैर में अपनी जो चोंच होती है वो मारी, तो भगवान राम ने उनके पीछे तीर जब छोड़ा तो वह घूमते घूमते त्रिलोक में गए, सबके पास गए। जब कोई मदद नहीं किया तब आखिरी में भगवान श्री राम के पास ही आए और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए कौवे की एक आँख उनकी जो है वो उसी तीर से फोड़ दी। तभी आप अगर कभी भी देखिएगा तो कौवे की एक ही आँख होती। तो ये स्फटिक शिला है जहाँ पे माता के और भगवान श्री राम के आपको चिन्ह देखने को मिलेगा, पग के और सब कुछ। तो आप यहाँ पे स्फटिक शिला के दर्शन कर सकते हैं। अब चौथी जगह जो है वो हम देख रहे हैं जो कि है गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी में आपका टिकट लगता है 25 रुपये पर पर्सन का, जो कि आप बाहर से ले सकते हैं। गुप्त गोदावरी में 2 गुफाएं हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सी है, एक बहुत ही सक्रिय और छोटी गुफा है। पर अंदर जाते जाते मतलब ऐसी है कि आप अगर अंदर जाएंगे तो एक पर्सन ही एक बार में जा सकता है। तो जब पहली गुफा में आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको भगवान शिव के दर्शन हो जाएंगे। और ऐसा भी माना जाता है कि जो हमारी गोदावरी नदी है उनका उद्गम तो नासिक में हुआ है त्र्यंबकेश्वर से, परंतु वे यहाँ पे गुप्त रूप में आई थी क्योंकि उन्हें पता था भगवान राम यहाँ पे आएंगे तो उनके दर्शन करने के लिए, इसलिए इनको गुप्त गोदावरी भी बोलते हैं। उसी के अलावा आपको यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलेगा कि अंदर एक बड़ी गुफा में जल कम है, ठीक है, लेकिन जो छोटी गुफा है उसमें जल काफ़ी है, जहाँ जो कि आपके घुटने जो होते हैं ना उसके ऊपर तक आप जैसे से अंदर जाएंगे वहाँ पे आएगा। गुफा है काफ़ी गहरी और अंदर तक है। तो यहाँ पे जो लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है या कोई बुजुर्ग लोग हैं कुछ भी, तो उनको एक बार सोच के जाना चाहिए क्योंकि अंदर थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसी के अलावा जो दूसरी वाली गुफा है वो बहुत ही सक्रिय मतलब कि बहुत ही पतली है, उसमें एक व्यक्ति एक ही बार में जा सकता है। तो वहाँ पे लोगों को सांस लेने में घबराहट होती है, दिक्कत होती है। तो अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है, जिनको क्लोस्ट्रोफोबिक होते हैं, तो उनको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। चौथी जगह आप जो अभी देख रहे हैं राम दर्शन। राम दर्शन मंदिर है जो कि नाम से ही बता रहा है कि यहाँ पे आपको पूरी रामायण के दर्शन हो जाएंगे। इस मंदिर में आपको फ़ोन अंदर ले जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, बैग वगैरह भी अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि अंदर बहुत ही शांति है, सब कुछ है। और वैसे भी सत्य बात है कि अगर कहीं भी फ़ोन अलाउ किया जाता है तो व्यक्ति फ़ोन का ही यूज़ करता रहेगा, हर तरह फ़ोटो खींचना सब कुछ करना। तो ये जो मंदिर है बहुत पुराना तो नहीं है, इसको कुछ वर्ष पूर्व ही बनाया गया है, परंतु यहाँ पे अंदर आपको पूरे रामायण के दर्शन के लिए मिल जाएंगे। जो भी अंदर आपको विग्रह देखने के लिए मिलेंगे, विग्रह रूप में भी दर्शाई गई है रामायण, बाकी लिख के दिखाई गई है, पत्थरों पे जो उकेरी गई है उसको आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने जितने भी बच्चे हैं उन्हें ज़रूर ले जाना चाहिए। जिन्हें रामायण के बारे में नहीं पता है, जो हमारे रामचरितमानस को जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना, उनको इस रूप में आप अगर दिखाएंगे, क्योंकि वैसे भी आजकल अगर कोई चीज़ पिक्चर के रूप में होती है या फ़ोटोज़ के रूप में होती है तो बच्चों को और बाकी लोगों को भी बहुत जल्दी समझ में आती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उनको ये चीज़ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि यह हमारी धरोहर है, इसको हमें जानना आवश्यक है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए आपको यहाँ पे एक बार अवश्य जाना चाहिए। आप अगर पहले चित्रकूट गए हैं तो आपने दर्शन किए तो बहुत अच्छे, नहीं किए तो आप एक बार इनके दर्शन जरूर करें। आपको यहाँ पे सामने से ही गेट के बाहर से ही हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी, जिसमें उन्होंने गदा को नीचे रखा हुआ है और अपना सीना चीर के दिखा रहे हैं, जिसमें राम जी और हमारी माता सीता विराजमान हैं। अंदर ही उनके हमेशा हृदय में निवास करती हैं।
तो इस तरीके की वहाँ पे आपको विग्रह देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जब हम अपनी जो हमारी 5वीं जगह है वो है हमारी हनुमान धारा। हनुमान धारा में आप वापस राम घाट तक आते हैं, फिर राम घाट से आगे हनुमान धारा के लिए है, ऑपोजिट साइड में है ये। तो जिस भी गाड़ी से आप बुक करके जाएं आप उनको बोल दीजिएगा कि आप उनको हनुमान धारा तक वो आपको छोड़ दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपको स्पेशली उसके लिए बोलना पड़ता है, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। हनुमान धारा में 700 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़ के जानी होती है, जो कि बहुत चौड़ी नहीं है, जा सकते हैं आप, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं तो दिक्कत है। अब कुछ वर्ष पहले से ही यहाँ पे उड़न खटोला, जिसको कि हम लोग जो रोप वे भी बोलते हैं, रोप वे जाने लगा है। तो यहाँ पे दोनों तरफ का आपका किराया, आप एक बार में टिकट ले सकते हैं दोनों तरफ का, अगर आप चाहें तो एक तरफ का टिकट ले सकते हैं और एक तरफ से उतर के आ सकते हैं, जैसा भी आप चाहें इस तरीके का कर सकते हैं। वैसे तो अगर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, यहाँ बहुत चल के थक चुके हैं, तो आप रोप वे का सहारा ले सकते हैं जाने के लिए। रोप वे का एग्जैक्टली तो नहीं याद है हमको, शायद 180 रुपये दोनों तरफ का आना जाना लगता है। तो इतना तो आप मतलब इतने का टिकट लेके आप जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर वापस आप आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर्वत पर है, काफ़ी ऊंचे हैं, आपको यहाँ से सीढ़ियाँ दिख रही होंगी हनुमान धारा की। तो हम एक बार सीढ़ियों से भी जा चुके हैं, इस बार हम रोप वे से गए थे क्योंकि हमारे साथ बड़े लोग भी थे इस वजह से। तो आप अगर देख सकते हैं यहाँ से पूरा आपको चित्रकूट देखने के लिए मिलेगा, कितना हरा भरा है, कितना सुंदर है। तो इस तरीके से वहाँ पे पूरी हरियाली है, काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल नेचर के पास में हैं। और सामने आपको दिख रहा होगा जो मेन मंदिर है वहाँ पे। तो यहाँ पे हनुमान धारा में हनुमान जी हैं, यहाँ पे हनुमान जी को जब प्यास लगी थी तो इस वजह से यहाँ पे जल प्रकट किया गया है, तो इसी वजह से यहाँ का नाम हनुमान धारा रखा गया है। यहाँ पे आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं जाके। दर्शन करने के बाद ही जब आप 700 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। आप यहाँ आराम से थोड़ी देर बैठ सकते हैं। बहुत बड़ा जगह नहीं, बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, क्योंकि पहाड़ी पर स्थित है और उतना ज़्यादा जगह नहीं यहाँ पे दी गई है, तो इसलिए आप आराम से धीरे धीरे जाके दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के, लगभग 100 सीढ़ियाँ होंगी, जो कि मतलब वैसे तो हमको लगता है छोटे बच्चों को और बूढ़ों को ले जाना काफ़ी आप मतलब संभल के लेके जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा रपटने वाली भी हैं, थोड़ी सी मतलब बहुत प्रॉपर नहीं बनी है सीढ़ियाँ। पर ऊपर सीता रसोई है, जहाँ पे माता बताते हैं कि माता की किचन, रसोई मतलब किचन, तो वहाँ पे किचन जहाँ पे माता खाना बनाती थी। तो यहाँ पे आपको माता के बर्तन वगैरह जो भी हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। ऊपर से आप जो नज़ारा देखेंगे वो बहुत ही सुंदर है, पूरा चित्रकूट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर ही कुछ दुकानें हैं जहाँ पे चाय, आपको पकोड़े सब खाने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ की रबड़ी ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल आपको ऐसे जैसे गाँव में नहीं बनती, ऐसे एकदम ताज़ी रबड़ी, बहुत बढ़िया है और बहुत ही मिनिमल रेट में है। तो आपको एक बार रबड़ी तो ट्राई ज़रूर करनी बनती है, जो भी हनुमान धारा की काफ़ी फेमस है। तो आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं, रबड़ी खा सकते हैं, थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे अच्छे से मतलब सभी जगह दर्शन करें आप। और चित्रकूट धाम में जो प्रसिद्ध 5 जो हमारे महर्षि हैं, उनके आप यहाँ महर्षियों के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप दर्शन करने के बाद वापस से अगर आपने दोनों तरफ की टिकट लिए तो नीचे आ सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि जब आप अगर इससे जाते हैं रोपवे से, तो रोपवे बीच में कुछ समय के लिए रोकी जाती है, तो परेशान होने की कोई विषय नहीं, क्योंकि हमने कई लोगों को देखा जो कि परेशान होता है, क्यों रुक गया, क्या बात होगी। वो इसलिए रोका जाता है कि आप रुक के थोड़ी देर जो नज़ारा आपको दिख रहा है पूरा चित्रकूट का, उसको आप दर्शन कर सकें, इसलिए जानबूझ के रोका जाता है, जिससे कि आप देख सकें। क्योंकि अगर लगातार चलेगी तो इतना जल्दी आप नहीं चीज़ों को देख पाएंगे, इसी वजह से तो आप आराम से पूरे दृश्य का दर्शन कर सके, इसलिए थोड़ी देर के लिए रोपवे को बीच में रोका जाता है। तो आप सब चित्रकूट जाएं तो इन सब जगहों के दर्शन अवश्य करने के लिए जाएं। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए तुरंत ही। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई चित्रकूट धाम गया है और नहीं गया है तो उसको कोई जानकारी अगर इसके बारे में नहीं पता है तो उनको मिल जाए। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो। तब तक सभी को राधे राधे, जय श्री।